सभी प्यारे साथियों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस पर टीजीटी के लिए कुछ इम्पोर्टेंट जो है क्वेश्चंस की मैं बात करता हुआ चल रहा हूं, और वो क्वेश्चन कौन कौन से हैं, इन क्वेश्चन पर आज हमारी ये वीडियो देखना आप बिल्कुल नहीं भूलिएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टीजीटी साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। चलिए साथियों, हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर चलते हैं। द मोस्ट रिएक्टिव हाइड्रोकार्बन। अब आपको लगता होगा कि एल्काइन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, तो भाई एल्काइन तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है नहीं। रिएक्टिविटी ऑर्डर में इथाइलिन जो है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव माना जाता है, और मैं कहता हूं कि इसको आप अच्छे से पढ़ भी लीजिएगा ध्यान से। इस टॉपिक पर क्वेश्चन आ सकता है, संभावित है, एग्जाम में आने की संभावना भी इसकी पूरी तरीके से है। इसके बाद इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ पोटेशियम एसीटेट। अगर पोटेशियम एसीटेट हमारे पास में है, और पोटेशियम एसीटेट का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, CH3COO है। जब इसके दो मॉलिक्यूल हम लोग CH3COO के दो मॉलिक्यूल ले लेते हैं तो और इलेक्ट्रोलाइज करा देते हैं तो ईथेन प्राप्त होता है, क्योंकि ये दोनों मॉलिक्यूल यहाँ से इतना पार्ट कंबाइन कर जाता है। तो आपको अच्छे से ये बात जानकारी में हो गई होगी कि हम पोटेशियम एसीटेट का अगर हम लोग हाइड्रोलिसिस इलेक्ट्रोलिसिस करें तो क्या मिलता है, तो ईथेन प्राप्त होता है। इस कंपाउंड का नाम भी आपको याद रखना पड़ेगा। इस कंपाउंड का नाम क्या है भैया? इस कंपाउंड का नाम है यहाँ पर ईथेन। ठीक, याद रखना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के बाद हम लोग चलते हैं रिएक्शन बिटवीन RX एंड Na। अगर एरो पर यहाँ पर ड्राई ईथर लिख दीजिए, एरो पर यहाँ ड्राई ईथर लिख दो आप, तो इसका मतलब है कि एल्केन प्राप्त हो जाएगा और यहाँ पर मिलेगा NaX। तो ये वुड्स रिएक्शन के नाम से जानी जाती है। तो यहाँ पर आपने वुड्स रिएक्शन को टिक कर लिया है। उसके बाद लेड टेट्रा इथाइल, ये एक्चुअली में ये टेल के नाम से भी जाना जाता है, टेट्रा इथाइल लेड, जिसे आप टेल के नाम से जानते हैं। और टेट्रा इथाइल लेड जो होता है वो एंटी नॉकिंग कंपाउंड होता है, और पेट्रोल में एज ए एडिटिव इसको प्रयोग किया जाता है, तो पेट्रोल एडिटिव भी इसको हम लोग बोलते हैं। इथाइलिन को प्रिपेयर करने का बेहतरीन तरीका क्या हो सकता है, तो मैं आपको बताऊंगा कि इथाइलिन को अगर आपको प्रिपेयर करना है ना, तो कुछ मत करिए आप, यहाँ पर इथेनॉल ये ले लीजिए, इथेनॉल, और इस इथेनॉल को आप 170 डिग्री सेल्सियस पर कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ 170 डिग्री सेल्सियस पर हीट कर दीजिए, प्रोडक्ट आपका C2H4 बन जाएगा। ये बात आप ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसी तरीके से पेट्रोल यूज्ड एज ए फ्यूल फॉर मोटर्स इज अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन। किसका मिक्सचर है, तो मैं बताऊंगा कि आपको पेट्रोल, ये जितने भी हमारे हाइड्रोकार्बन्स हैं उनका मिक्सचर है। तो मैं एल्केन ना कह करके हाइड्रोकार्बन पर टिक करूंगा कि ये हाइड्रोकार्बन्स का मिक्सचर है, और इसमें हाइड्रोकार्बन्स डिफरेंट कैटेगरीज के होंगे। ठीक है, तो ये बात, या एल्केन्स हैं तो फिर एल्केन्स, अलग अलग एल्केन्स भी हाइड्रोकार्बन में ही आते हैं ना, तो इसलिए हाइड्रोकार्बन को प्रेफरेंस हम लोग ज्यादा देंगे। वैसे तो आपको बताएं तो वहां पर एन ब्यूटेन भी होता है, एन पेंटेन भी होता है, जो परफेक्टनेस हम आपको लगेगी आंसर में वो एल्केन लगेगी, लेकिन हाइड्रोकार्बन भी अगर एल्केन ऑप्शन नहीं हुआ तो लगाना पड़ेगा आपको। बेयर्स रिएजेंट एल्कलाइन केमोनोफोर होता है, तो या तो एल्कलाइन केमोनोफोर लिखा हो और या फिर केमोनोफोर OS बेसिक मीडियम में लिखा हो, एक ही बात है ना, तो इसी को लगा लीजिए। कैरोसिन ऑयल इज द मिक्सचर ऑफ, तो ये कैरोसिन ऑयल जो है वो एल्केन्स का, यहाँ पर एरोमेटिक कंपाउंड या एल्केन्स का मिक्सचर है। मैं आपको यहाँ बताने की कोशिश करूंगा, आप यहाँ पर एल्केन्स को प्रेफर कीजिएगा, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेशन इज ऑल्सो कॉल्ड, इसको आपको नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं, बेकर-नेथन इफेक्ट भी कहते हैं, डिलोकेलेशन ऑफ द सिग्मा पाई बॉन्ड भी कहते हैं। तो ऑल पर आप टिक कर लीजिए, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एसिटाइलिन ऑन हीटिंग, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई एसिटाइलिन की रिएक्शन भी बड़ा फेमस है, कि ये हमने एसिटाइलिन लिया और यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल लेकर के इसको रेड हॉट कॉपर ट्यूब में से अगर आपने पास कर दिया, रेड हॉट कॉपर की ट्यूब ले ली, तो यहाँ पर आपका C6 और H6 बन जाता है, जिसको बेंजीन का नाम दिया गया है, बेंजीन के नाम से जाना जाता है। तो इसको आप जरूर पढ़ लीजिएगा। और साथ ही साथ मैं कहूंगा आपसे कि यहां पर आप द कंपाउंड विच डीकलराइजेस द कलर, तो आपको पता होना चाहिए एल्कीन की प्रॉपर्टी, और एल्कीन यहाँ पर केवल एक ही दिया हुआ है, ब्यूट-टू-ईन दिया हुआ है, तो आप एल्कीन पर प्रेफरेंस में ले आइए। यहाँ पर बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है साथियों, करिए इसको। और कैल्शियम कार्बाइड को जब वाटर से रिएक्शन करेंगे, और वाटर से रिएक्शन करने के बाद आपको पता है कि एसिटाइलिन बनती है, तो यहाँ पर मैं रिएक्शन की बात करूँ तो ये हमारे पास में
एसिटाइलिन जो कैल्शियम कार्बाइड से बन करके आई है, इसको अगर हम लोग Hg डाई पॉजिटिव और H2SO4 से रिएक्शन करेंगे तो हमारा यहाँ पर जो प्रोडक्ट है वो आपका CH3 सिंगल बॉन्ड CHO जो रीअरेंज करने के बाद बनता है। इसका अगर आप रिडक्शन करा दोगे ना, जैसे ही रिडक्शन कराओगे तो ये आपका इथेनॉल में कन्वर्ट हो जाता है, CH3 CH2 OH में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है ना, तो उसको कर लीजिएगा, तो ये इथेनॉल ऑप्शन आपको मिल जाएगा, यहाँ से मिल रहा है ना। इसके बाद चल लेते हैं हम लोग थोड़ा और ऊपर बढ़ लेते हैं। प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय रिएक्शन ऑफ एसिटाइलिन की HCl से रिएक्शन की बात करो तो ये हमने यहाँ पर एसिटाइलिन ले लिया, ये यहाँ पर आपका एसिटाइलिन दिखा। इसकी रिएक्शन अगर हम HCl से कराते हैं तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो आपका यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH और Cl मिलेगा। ठीक है ना, फर्दर फिर रिएक्शन करा दो तो ऊपर CH3 नीचे आपका Cl2 हो जाएगा, जो बी ऑप्शन में हमें दिखाई दे रहा है। तो हम लोग यहाँ पर बी ऑप्शन टिक कर लेते हैं। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 14वें क्वेश्चन पर चले आओ। इथेनॉल को कॉन्सेंट्रेटेड, अभी मैंने रिएक्शन बताई, इथीन बनता ही है, और अगर 170 की जगह 140 कर दो तो ईथर मिल जाता है। यही रिएक्शन अगर मान लो आपसे 140 पे करें तो 140 पर आपका ईथर प्राप्त हो जाएगा। बहुत ही सुपर क्वेश्चन ये भी है। इसके बाद चल लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको ध्यान देना पड़ेगा हमें, बहुत ही सुपर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 15 वाला कि इथेनॉल लिया, अच्छा ये हो गया, इथेनॉल लिया और इससे रिएक्शन, तो रिएक्शन है कौन सी, तो आपको कहते हैं इसे डिहाइड्रेशन हो रहा है, मतलब एलिमिनेशन हो रहा है। तो इसको आप जरूर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा भी गया है। एग्जामिनेशन ओरिएंटेड क्वेश्चंस ये हैं। तो चलिए इसी सीरीज को हम लोग जरूर और आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। इन क्वेश्चंस को जरा देख लें एक बार, कहाँ पर मैंने और डाले थे क्वेश्चन। एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा मुझे क्वेश्चन कहाँ पर डाले हैं एक बार देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं ये, आपके MCQ हो गए, केमिकल रिएक्शन ये वाले अलग हो गए। अरे भाई कहाँ चले गए, मिल जाओ। ये तो ये हमने रिएक्शंस देख ली। इसके बाद हम लोग फिर कंटिन्यू कर लेते हैं। 1 मिनट का समय दो, ये क्वेश्चंस कहीं। तो फिर यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, शेप ऑफ ऑर्बिटल इज फाइंड आउट बाय। ये शेप ऑफ ऑर्बिटल किससे फाइंड आउट करते हैं, तो शेप ऑफ ऑर्बिटल एजीमुथल क्वांटम नंबर से फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर आपको एजीमुथल क्वांटम नंबर याद रखना पड़ेगा, बहुत ही जरूरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर, वाटर की हार्डनेस को रिमूव करने का कौन सा प्रोसेस है, तो कैलगॉन प्रोसेस है। इसको कैलगॉन प्रोसेस से हम लोग वाटर को प्यूरिफाई करते हैं। काउ मिल्क किसका एग्जाम्पल है, काउ मिल्क। तो भाई कैसीन प्रोटीन का एग्जाम्पल, वैसे तो इसमें फैट होता है, वाटर भी होता है, लेकिन एक परफेक्ट आंसर को अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कैसीन प्रोटीन ही परफेक्ट आंसर है। स्ट्रॉन्गेस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन कौन सा है, तो स्ट्रॉन्गेस्ट कार्बोकैटायन जो है वो 3 डिग्री होता है। आपको अगर ऑर्डर भी जानकारी चाहिए तो ऑर्डर में बता देता हूँ। 3 डिग्री सबसे ज्यादा है, 2 डिग्री उससे कम है और 1 डिग्री सबसे कम होता है, याद रखना। उसके बाद मिथाइल आ जाता है। हाइपर कॉन्जुगेशन बहुत ही सुपर क्वेश्चन है, को आप बोल सकते हैं डीलोकलाइजेशन ऑफ द सिग्मा और पाई इलेक्ट्रॉन का नाम भी दे सकते हैं, बेकर नेथन इफेक्ट भी नाम दे सकते हैं, लेकिन डीलोकलाइजेशन के टर्म में पूछा गया तो मैं उसी में जवाब दे रहा हूं। केवल पाई इलेक्ट्रॉन नहीं है, केवल सिग्मा नहीं है, सिग्मा और पाई दोनों का एग्जाम्पल माना जाता है। और न्यूक्लियर फ्यूजन हाइड्रोजन बॉम्ब में भी होता है और सन में भी होता है, इसलिए आपको पता होना चाहिए। बी और सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर राइट होंगे दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त। विच पॉलीमर डज नॉट कैच फायर, तो आपको पता है टेफ्लॉन के बर्तनों में खाना बनता है। जब टेफ्लॉन के बर्तनों में खाना बनता है तो फिर भाई वो कैसे यहाँ पर जो है वो हो सकते हैं, ठीक है, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही जरूरी है, ठीक है। आप इसको याद कर लीजिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा। आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आखिरकार उसमें क्या है, ठीक। तो ये ऑप्शन टेफ्लॉन वाला जरूर याद रखिएगा। और टेफ्लॉन के साथ साथ आप कुछ पॉलीमर, डेक्रॉन के एग्जाम्पल, नाइलॉन के एग्जाम्पल, नेचुरल पॉलीमर के, हाँ, उसको याद रखिएगा। और साथ ही साथ मैं कहूंगा कि क्वेश्चंस की प्रिपरेशन ऐसी कर लीजिए जिससे कि आपका सिलेक्शन अच्छे से हो जाए, ठीक।
और आपको एक चीज और ध्यान देनी पड़ेगी कि कुछ फार्मूले, जैसे मैंने नीचे वाले क्वेश्चन की तरफ अगर इंडिकेट कर रहा हूं तो यहां पर चलिए, जैसे पीओपी का फार्मूला है ना, पीओपी का फार्मूला जो है वो जरूर पढ़ लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है। तो इसको भी, प्लास्टर ऑफ पेरिस को भी पढ़ लीजिएगा आप। तो इन चीजों को आप जरूर ध्यान से पढ़ लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। पीओपी को एक यहां पर और बताऊंगा मैं, आप बात आपसे, तो पीओपी जो है ना, वो पीओपी और जिप्सम, इनके फार्मूले पूछे जा सकते हैं। तो आपको बताऊंगा, पहला वाला फार्मूला आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये आपका फार्मूला जो है वो जिप्सम का है, ये आपका फार्मूला जो है वो पीओपी का है, ये फार्मूला भी पीओपी का है। तो इन चीजों को आप जरूर पढ़ लीजिएगा, ध्यान से पढ़ लीजिएगा, बहुत ही जबरदस्त है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। बेयर्स रिएजेंट, ये बेयर्स रिएजेंट जो है वो क्या है? बेयर्स रिएजेंट को आप अच्छे ढंग से पढ़ लो, ठीक, अच्छे ढंग से पढ़ लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आप नोट डाउन कर लीजिए। तो बेयर्स रिएजेंट क्या होता है? बेसिक मीडियम में है, बेसिक मीडियम में, ठीक, बेसिक मीडियम में है KMnO4, ये टीजीटी में आ सकता है, संभावित है क्वेश्चन, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा है? तो आपको पता होना चाहिए, फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और इसीलिए वो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड यहां पर बनेगा। तो आइए इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हम लोग कुछ और क्वेश्चंस भी जारी रखते हैं। तो क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा क्या होगा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की सीरीज पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसको आप सेव कर सकते हैं। इस व्हाट्सएप पर अपनी जानकारी भी आप ले सकते हैं, अपनी क्वेश्चंस की प्रिपरेशन स्ट्रेटजी को भी समझ सकते हैं। लेकिन ये व्हाट्सएप है, ओनली कॉलिंग नंबर हमारा ये नहीं है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 पर चले आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि ब्यूटीन, अगर आप देखते हैं, ब्यूट टू इन ऑन ओजोनोलिसिस, ओजोनोलिसिस गिव्स, क्या बनाता है? तो आपको ऑप्शन में दे रहा हूं यहां पर। नंबर ए, क्या ये एसीटोन की प्रिपरेशन करता है, एसीटोन बनता है। बी ऑप्शन आपको यहां पर दे रहा हूं, एसिटल डी हाइड बनाता है। और या फिर सी ऑप्शन आपको यहां मिल रहा है, क्या ये दोनों बनाता है, दोनों बनाता है। और डी ऑप्शन, क्या यहां पर कोई नहीं बनाता है। तो यहां आपको पता होना चाहिए, अगर हम लोगों ने यहां पर कंपाउंड लिया है, मान लीजिए ये आपका ब्यूट टू इन है, ये कंपाउंड है ब्यूट टू इन। इस ब्यूट टू इन में अगर आप ओजोनोलिसिस कराएंगे, तो मैंने आपको तरीका और कंसेप्ट दोनों बताए थे कि भैया यहीं से तोड़ दो, इधर एक O लगा दो, इधर एक, तो आपको पता होना चाहिए ये कंपाउंड यानी एसिटल्डिहाइड बनता है। तो यहां पर बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन है, बी को आप टिक कर लीजिए और यही ऑप्शन इसका बिल्कुल परफेक्ट है ना। सुपर क्वेश्चन। इसके बाद चल लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो हमारे लिए एग्जाम में वरदान बनने वाला है। तो चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 बहुत ही जरूरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, इसको भी समझिएगा, है ना। नाइलॉन 6, जो हमारा नाइलॉन है, नाइलॉन 6,6 इज अ पॉलीमर, अ पॉलीमर बिलोंग्स टू, ये किसको बिलोंग्स टू? नंबर 1, ए एस्टर को बिलोंग करता है, क्या ये एस्टर को बिलोंग करता है? नंबर 2, क्या ये एमाइड को बिलोंग करता है? और नंबर सी, क्या ये हैलोजेंस के अंदर आता है? तो मैं आपको बताऊंगा कि नंबर डी, क्या ये एल्कीन के अंदर आता है? तो भाई साहब आप जान लीजिए, ये एमाइड सीरीज में आने वाला है और इसको आप जो है वो ध्यान दीजिए कि बहुत ही सुपर एग्जाम्पल है, इसलिए आपको बहुत फोकस करना पड़ेगा इसके लिए और पढ़ना भी पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 28 पर चले जाइए।
बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। ये क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, यानी कि अगर मैं कहूं PTFE, PTF इज ऑल्सो कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं? एक ऑप्शन दिया है कि भाई इसे डेक्रॉन भी कहते हैं, डेक्रॉन कहते हैं। बी ऑप्शन, क्या इसे पैन के नाम से भी जाना जाता है? सी ऑप्शन, क्या ये टेफ्लॉन के नाम से जाना जाता है? और डी ऑप्शन, क्या ये पॉलीथीन के नाम से जाना जाता है? पॉलीथीन के नाम से जाना जाता है। तो आपको बताऊंगा, ये पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलिन यानी टेफ्लॉन का दूसरा उदाहरण माना जाता है, मतलब दूसरा पैटर्न है लिखने का, वही नाम है दूसरा। और 29th क्वेश्चन जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड इज प्रेजेंट इन, हाइड्रोजन बॉन्ड इज प्रेजेंट इन, हाइड्रोजन बॉन्ड इज प्रेजेंट इन। पहला ऑप्शन दिया है कि आपका हाइड्रोजन बॉन्ड H3O पॉजिटिव में होता है। बी ऑप्शन दिया है, क्या अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है? सी ऑप्शन दिया है H2S में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। और डी ऑप्शन दिया है, क्या सभी में होता है, ऑल। और ई ऑप्शन दिया है मोर देन वन, मोर देन वन। तो क्या लगाएंगे आप इस समय? बहुत इंपॉर्टेंट है, बताने की कोशिश करूंगा, कमेंट बॉक्स में जवाब का इंतजार आपका करूंगा कि देखते हैं आप लोग जवाब इसका क्या देते हैं। बहुत ही सुपर क्वेश्चन है। और 30 क्वेश्चन जो है ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, अच्छा क्वेश्चन है। वोलेटाइल नेचर ऑफ, वोलेटाइल नेचर ऑफ, वोलेटाइल नेचर ऑफ ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल इज ड्यू टू, ये किसके कारण है? ए ऑप्शन, हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर ऑप्शन दिया है तो क्या आप केवल हाइड्रोजन बॉन्ड लगाएंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड ऑप्शन दिया है। बी ऑप्शन, इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड ऑप्शन दिया है। और सी ऑप्शन दिया है इंट्रामॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। और नेक्स्ट ऑप्शन दिया है डी कि इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताने की कोशिश करूंगा कि इंट्रामॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड ही जिम्मेदार होता है इसके बॉइलिंग पॉइंट को कम करने के लिए या वोलेटाइल नेचर को घटाने के लिए, क्योंकि ये आपस में बाइंड अप नहीं होता है, ये केवल इंट्रामॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ही ऐसा होता है। एक चीज याद रखिएगा। तो अगर ऐसे ही क्वेश्चंस की सीरीज आपको चाहिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, हम आपको ऐसे ही क्वेश्चंस, बहुत ही सुपर क्वेश्चंस देते रहेंगे। और अगर ऐसी पीडीएफ चाहिए ना तो फिर एक बार कमेंट कर दो, पीडीएफ भेज देता हूं ग्रुप पे। ओके, बाय बाय।